राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और नेताओं की पत्रिकाएं बलिशाली, अपितु सत्ता की कुर्सी पाने के लिए संघर्ष अनिवार्य। नमस्ते, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के एपिसोड में हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी प्रमुख नेता सुप्रियाताई सुळे, अजित दादा पवार और युवा नेता रोहित जी पवार, इन सब की पत्रिका का अध्ययन करने वाले हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको सिर्फ और सिर्फ यह बताने की कोशिश करते हैं कि देश, राज्य और स्थानिक स्तर पर राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले माननीय व्यक्तियों के जीवन पर अष्टक वर्ग और ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारा चैनल और मैं स्वयं किसी भी राजनीतिक पक्ष या व्यक्ति के लिए काम नहीं करते। पत्रिका जो कहती है ये मैं केवल विस्तार से आपके सामने रखती हूँ, बात करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नए नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी चैनल को फॉलो करें। इसके पहले हमने बीजेपी और उनके नेताओं के पत्रिकाओं का एक साथ विश्लेषण किया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिला हुआ राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग ने हाल ही में रद्द कर दिया है। अब ये पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में बनी हुई है। इसीलिए आने वाले समय में इस पार्टी का भविष्य राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद जी पवार साहब के राजनीतिक उत्तराधिकारी जैसे तमाम पहलुओं का अध्ययन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन दबाएं, लाइक और शेयर करें। हम 2024 में होने वाले चुनाव का अध्ययन ज्योतिष शास्त्र की उपशाखा अष्टक वर्ग के माध्यम से करने वाले हैं। इसमें हम विभिन्न राजनीतिक हस्तियां और पार्टियों पर भी विचार करने वाले हैं। राजनीतिक पार्टियों का अध्ययन करते समय महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या है, यह प्रश्न कुछ अध्ययनकर्ताओं ने भी पूछा था। इसीलिए हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस को ध्यान में रखकर इस पार्टी का भविष्य में मार्गक्रमण कैसा रहेगा यह अध्ययन किया है। इसके पहले हमने भाजपा पार्टी के पत्रिका का अध्ययन कर उसका विश्लेषण प्रस्तुत किया था। उसके बाद महाराष्ट्र की प्रसिद्ध राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पत्रिका का अध्ययन करने का पाठकों से अनुरोध हुआ। तदनुसार अब जब हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पत्रिका का अध्ययन करते हैं तो ये पत्रिका प्रगति की दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रतीत होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पत्रिका की हाल ही में महादशा में बदलाव आया है। मेष राशि की ये पत्रिका है और मेष राशि के लिए रवि ग्रह कारक होता है। खास बात यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पत्रिका में रवि नवमंश कुंडली में स्वराशि में स्थित है। गुरु के साथ उसका नवपंचम योग हुआ है, इसीलिए उसकी प्रबलता और ज़्यादा बढ़ गई है। जब हम मूल पत्रिका को देखते हैं तो चंद्रमा और गुरु की युति है तथा रवि ग्रह धन स्थान में है, इसीलिए रवि लाभकारी ग्रह बन गया है। कुल मिलाकर रवि की महादशा इस पार्टी के लिए काफ़ी सकारात्मक रहेगी। दरअसल रवि की महादशा 6 साल की होती है। अब अगस्त में महादशा शुरू होगी तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरक्की शुरू हो जाएगी। खास बात यानी जब रवि में रवि का चरण समाप्त होगा और चंद्र का चरण शुरू होगा तब प्रगति की दिशा 23 नवंबर 2023 से और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मूलतः जब हम चुनाव काल को देखते हैं तब चुनाव काल में गोचर में शनि कुंभ राशि में स्थित रहेंगे और वहाँ उन्हें 6 बिंदु दिए हैं। गुरु वृषभ राशि में स्थित है, उनसे भी 6 बिंदु है। रवि का गोचर 15 मई के बाद वृषभ में होने वाला है, वहाँ से 5 बिंदु प्राप्त है। कुल मिलाकर देखा जाए तो गोचर के दौरान सभी ग्रहों ने शुभ अंक दिए हैं। इसमें मंगल ग्रह ने कम बिंदु दिए हैं तो उन्हें मंगल ग्रह का सहयोग कम रहेगा।
अन्य सभी ग्रहों का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। लेकिन यहाँ एक और विभाग आता है, जब उनको रवि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा होगी और उनकी पत्रिका में मंगल राशि स्वामी होने के कारण इस पार्टी के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। मंगल ग्रह का शौर्य इस पार्टी में है, लेकिन मंगल का सहयोग इस पार्टी को कम दिखाई देता है। अन्य सभी ग्रह इस पक्ष को सहयोग करते हुए दिखाई देते हैं। मंगल ग्रह राशि स्वामी है और राशि स्वामी सबसे महत्वपूर्ण होता है। राशि स्वामी की प्रबलता होने पर अन्य ग्रह भारी मात्रा में फल देते हैं, लेकिन यहाँ राशि स्वामी खुद कमज़ोर है। इसीलिए कुल मिलाकर जब हम परिणामों का विचार करते हैं तो सामान्य तौर पर हम 100% कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सफलता की ओर जाएगी। सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा, यानी आज जिस स्थिति में है वहाँ से कम 15 से 20% की वृद्धि देखने को मिलेगी। कार्यकुशलता बढ़ेगी। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती दिखाई देगी या पहल करेगी, लेकिन भविष्य में इस पार्टी का दायित्व कौन संभालेगा, ऐसा भी सवाल कई लोग पूछते हैं। मुख्य रूप से 3 नाम सामने आते हैं, सुप्रियाताई सुले, अजीत दादा पवार और रोहित जी पवार। इसीलिए हम तीनों पत्रिका देखते हैं। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेताओं का ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से विश्लेषण देखने वाले हैं। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि वे भी नए ज्योतिष व्हिडिओ देख सकें। सर्व ज्योतिषप्रेमी आणि अभ्यासकांसाठी एक परिपूर्ण ज्योतिष बनण्याची सुवर्ण संधी चालून आली आहे। ज्योतिष महासंमेलन दिनांक 11 आणि 12 जून 2023 रोजी पुण्यातल्या पावनभूमीत हॉटेल प्रेसिडेंट, प्रभात रोड इथे हे महाअधिवेशन होत आहे। या अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी आपल्याला आधी नाव नोंदणी करावी लागेल। त्यासाठी शुल्क आहे केवळ 1800 रुपये। विशेष प्रतिनिधी किंवा समिती सदस्य म्हणून नाव नोंदणीसाठी अनुक्रमे 4100 आणि 2500 रुपये शुल्क असेल। अशा सदस्यांचा होईल मान्यवरांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ आणि स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मान। सर्वांसाठी असेल चहा, नाश्ता, भोजन, हाय टी। मग उशीर कशाला? 9850098688 या नंबरवर फोनपे, जीपे करून आपली नोंदणी निश्चित करा आणि महाअधिवेशनात सहभागी व्हा। नोंदणीसाठी पुन्हा एकदा नंबर सांगते, 9850098688। अधिक माहिती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये उपलब्ध असेल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता और सांसद सुप्रियाताई सुले की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उनकी धनु राशि है। हाल ही में उन्हें राशि स्वामी की महादशा शुरू हुई है। इनमें चुनावी दौर में या जून 2023 से उन्हें गुरु में बुध की अंतर्दशा शुरू होने वाली है। गुरु उनकी कुंडली में कन्या राशि में है और बुध वृषभ राशि में है, यानी इनमें नवपंचम योग हुआ है। इसे भी हम शुभ स्थिति कह सकते हैं। अष्टक वर्ग में गुरु ग्रह ने कन्या राशि को 7 इतने मजबूत बिंदु दिए हैं। शनि का गोचर कुंभ राशि से शुरू है, ये बात तो हम जानते ही है। शनि ने कुंभ राशि को 6 यह मजबूत बिंदु दिए हैं। गोचर की समग्र स्थिति महादशा को देखते हुए सुप्रियाताई सुले को कई दिनों से अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही थी। हालांकि सुप्रियाताई अपेक्षित सफलता की ओर बढ़ती हुई प्रतीत होने वाली है, यानी सुप्रियाताई सुले की पत्रिका सकारात्मक है। जब हम उनकी पावर एंड पोजीशन की कुंडली देखते हैं तो वहाँ महादशानाथ और अंतर्दशानाथ महत्वपूर्ण होते हैं। वे एक दूसरे के साथ लाभ योग में है। सुप्रियाताई का व्यक्तिगत रूप से बड़े वित्तीय हानि की संभावना दिखाई देती है, यानी सुप्रियाताई की पत्रिका में संघर्ष, वित्तीय हानि और सर्वसामान्य सफलता दिखाती है। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता विधायक रोहित जी पवार के पत्रिका का अध्ययन करते हैं। रोहित जी की मूल पत्रिका काफ़ी शक्तिशाली है। उनकी मीन राशि की पत्रिका है।
बुध ग्रह उच्च राशि में, रवि ग्रह बुधादित्य योग, मंगल की दृष्टि शनि पर, शनि की दृष्टि गुरु पर, गुरु की दृष्टि बुध पर, कुल मिलाकर उनकी पत्रिका में काफ़ी संख्या में दृष्टि योग और नवपंचम योग, लाभ योग उत्पन्न हुए हैं। नवमांश कुंडली में भी देखें तो मूल कुंडली में ग्रहों ने उनकी स्थिति के अनुसार अच्छे बिंदु दिए हैं, जो उनका भाषण कौशल्य, नेतृत्व कौशल्य दिखाता है। रवि का अर्थ है नेतृत्व। उनकी मूल कुंडली में रवि कन्या राशि में स्थित है और वहाँ 5 बिंदु है। रवि जैसे ग्रह के 5 बिंदु मिलना यह बड़ी बात है। बुध ग्रह भी कन्या राशि में स्थित है। बुध ने भी 5 बिंदु दिए हैं, जो उनके वक्तृत्व को दिखाता है। वास्तव में रोहित जी पवार की मूल पत्रिका में कई सारे ग्रह प्रबलता से भरे हुए हैं। गुरु उनकी मूल पत्रिका में मकर राशि में है और गुरु ने भी 5 बिंदु दिए हैं। यानी यह पत्रिका जब एक्टिवेट होगी तब आगे बढ़ेगी, लेकिन इस पत्रिका की प्रगति की सही अवधि अभी शुरू नहीं हुई। हम रोहित जी की कुंडली देखते हैं तो मूल कुंडली में शुक्र सिंह राशि में है और वर्गोत्तम है। रवि नवमांश में उच्च राशि में स्थित है, शुक्र वर्गोत्तम है। हालांकि यह सब अच्छा दिखाई देता है, मात्र वे ज़्यादा प्रगति नहीं करने वाले हैं। आज वे जिस स्थिति में है वे उस स्थिति में बने रहेंगे और उसी स्थिति में सामान्य सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन यहाँ सफलता का प्रतिशत अधिक नहीं दिखाई देता। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक प्रमुख नेता और राज्य विधायक के विपक्ष के वर्तमान नेता अजीत जी दादा पवार की पत्रिका का पहले विश्लेषण किया था। उनके पत्रिका में बेहद शुभ स्थिति नजर आती है। उनकी कुंभ राशि की पत्रिका है। मूल कुंडली में कई ग्रह प्रबल दिखाई देते हैं। जहाँ तक महादशा के बारे में देखते हैं तो अजीत दादा को बुध ग्रह की महादशा शुरू है, जो कि पंचमेश है, लेकिन कुंडली में वह अपनी शत्रु राशि में चला गया है। नवमांश कुंडली देखें तो उनके लिए शनि का गोचर अच्छा है। गुरु ग्रह का सबसे अच्छा गोचर उन्हें चुनाव काल में प्राप्त होगा। बुध ग्रह की माने तो चुनाव काल में बुध ग्रह भी इनकी भरपूर मदद करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जब हम इन तीनों पत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि सुप्रिया ताई जी सुले और अजीत जी पवार दोनों में सत्ता संघर्ष और प्रगति की ओर बढ़ने वाले हैं। हालांकि रोहित जी पवार सामान्य सफलता हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वे अपने से कहीं बड़े पद पर जाएंगे। इन तीनों में सबसे अधिक प्रबल पत्रिका सुप्रिया ताई जी सुले की है, उसके बाद अजीत दादा पवार की है। हालांकि अगर बंटवारा करना है तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सुप्रिया ताई सुले और अजीत दादा पवार दोनों की पत्रिकाएं बराबर आगे बढ़ते दिखाई देती है। दोनों को अच्छे अवसर मिलने की संभावना है। सुप्रिया ताई सुले और अजीत दादा पवार तरक्की की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं। ये दोनों प्रगति करेंगे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भी कुछ प्रगति दिखाई देगी। तो क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी? हालांकि ये जब सवाल उठाया जाता है तो ऐसा लगता है कि इस पार्टी के अकेले दम पर सत्ता जीतने की संभावना कम है, लेकिन सत्ता के करीब पहुंच सकते हैं या दूसरा मैनेज करके सत्ता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इन तीनों पत्रिकाओं के योग देखे। इसमें भारी वित्तीय खर्च है, यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कुछ समझौते और सत्ता संघर्ष के जरिए कई पार्टियों के सहयोग से सत्ता तक पहुंच सकती है, लेकिन इस पार्टी को अपने दम पर सत्ता मिलती नहीं दिखाई देती। इस पार्टी के 3 प्रमुख नेताओं के पत्रिकाएं भी यही कहते हैं। ऐसे ही जनता के मन के सवाल, चर्चित व्यक्ति, संगठनों और राजनीतिक दल, इन सभी पत्रिकाओं के अध्ययन के लिए आप इस चैनल को देखते रहें।
जल्द ही हम आपके लिए ऐसे ही एक नए विषय पर एक नया वीडियो लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभम भवतु। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।